जो बोलता उसका कोई मतलब है। कौन कौन पार्टी में था? आप बोले आरजेडी में था, फिर चलाया था हम लोग क्या जेडीयू, आप फिर भाग क्यों आ गया? उसका कोई मतलब है? और उसके पिता को कौन लाया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की महागठबंधन की सरकार एक तरफ तो वहीं विपक्ष की भूमिका में खड़ी बीजेपी एक तरफ, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए सम्राट चौधरी का तेवर इन दिनों सरकार को लेकर बेहद तल्ख नजर आ रहा है। हालांकि जब वो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे तब से लेकर अब तक उन्होंने कई दफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, कई आरोप लगाए हैं। लेकिन जब से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी या यूं कहे वो प्रदेश अध्यक्ष की नई भूमिका में आए हैं, तब से उनके तेवर और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। उसको लेकर जहां सासाराम में बीते दिन सम्राट चौधरी ने जमकर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी और महागठबंधन सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, तो वहीं इस कड़ी में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने पुराना वाकया याद दिलाया, बताया कि किस तरीके से तो सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच का द्वंद्व सबकी नजरों के सामने है। चाहे वो बात सदन की हो, जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया था कि आपने तो राजनीति का डीएनए ही खराब कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई दफा सम्राट चौधरी को समझाने बुझाने की सदन में भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये लड़ाई सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सदन से लेकर सड़क तक होती हुई नजर आती है वो मुद्दा सासाराम का हो या फिर सदन का हो। ऐसे में जब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो क्या कहेंगे जिन्होंने कितनी दफा खुद दल बदला है। पहले कभी आरजेडी में गए तो कभी जदयू में गए, फिर कोई रास्ता नजर नहीं आया तो अब बीजेपी में जाकर मेरे खिलाफ कह रहे हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लेकर, छोड़े जाते उनकी पूरी बात। अब आप भी सोच लीजिए, इसीलिए अरे जो बोलता उसका कोई मतलब है। कौन कौन पार्टी में था? आप बोले आरजेडी में था, फिर चलाया था हम लोग क्या जेडीयू, आप फिर भाग क्यों आ गया? उसका कोई मतलब है? और उसके पिता को कौन लाया था? इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए। कौन क्या बोलता है, किसी के मन में कोई बात है, उस सब का कोई मतलब नहीं है। और कुछ से कुछ बोलता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोगों का संबंध था अगर तो क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम काम किए। हम बराबर ना आपको कहते हैं कि ये लोग अब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है और उन्होंने जो किया। और देखिए, श्रद्धेय अटल जी के टाइम में कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई झंझट नहीं होने दिया और सब मिल करके काम कर रहे थे। सबका विपक्ष के लोग भी रहते थे, वो भी खुशी प्रकट करते थे। हम लोग तो रहे हैं ना, कितना ज्यादा हम लोगों को मानते थे। हम एक बार एक्सीडेंट हुआ, आप जानते हैं, जब हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन कर दिए और वो तैयार ही नहीं थे। तो हम दूसरा बार जाके हाथ जोड़ करके कहे कि हमको चुनाव फिर है सर, तो मान लीजिए। तो हमको वो एक्सेप्ट किए। आप सोचिए, तो कोई रिजाइन वो करता है? हम लोगों का बतवा भुला जाते हैं कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन के गए, देखे 100 आदमी मर गया था। तो हमको देख करके इतना बुरा लगा। अब बाद में दोबारा जब हमको किए तो जो हम बनाए योजना, अब सोचिए वो योजना हम लोग बनाए और उसके बाद भी बना, अब कितना बढ़िया हो गया। अब देखते हैं होता है कुछ। कितना हम लोग काम किए, तो हम लोगों के किए हुए काम को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम को ये लोग को याद रखे, कहेगा सब हम ही लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं करना। बीजेपी नेता बिहार शरीफ जा रहे हैं।